टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे भारत के अनुभवी फैकल्टी है, लाइव रिकॉर्डेड वीडियोज मिलते हैं, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलती है, मासिक करंट अफेयर्स की पत्रिका मिलती है, डेली क्लास नोट्स, डाउट क्लियर सेशन वगैरह किसी भी समय अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा रिवीजन की बुकलेट मिलती है, पीवाईक्यू एनालिसिस भी होता रहता है। बीपीएससी के लिए जो फीस है वो 4,999 रुपये है प्रथम 2.0 बैच के लिए, जो कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है। और जो विद्यार्थी बाइलिंगुअल तैयारी करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो बैच है वो सक्षम के नाम से फाउंडेशन बैच है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी फीस उतनी रखी गई है। यहाँ पर अगर आप एक कोड लगा देंगे PSP500 तो आप लोगों को 500 रुपये की एक्स्ट्रा छूट भी मिल जाएगी। और इस बैच में ये जो टीचर है वो आपको पढ़ाएंगे, फैकल्टी आप देख सकते हैं। वरुण सर है इकोनॉमी बिहार स्पेशल के लिए, दीपक कौशिक सर है हिस्ट्री एंड आर्ट कल्चर ज्योग्राफी के लिए, अक्षय द्विवेदी सर है पॉलिटी के लिए, गोपाल सर पढ़ा रहे हैं मैथ और DI, अमित सिलानी सर पढ़ा रहे हैं जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से अगर हम लोग यूपी पीसीएस की बात करें और आरओ की बात करें तो पीसीएस और आरओ प्रीलिम्स के लिए एक बैच चल रहा है एक साथ संयुक्त बैच के नाम से। ये केवल प्रीलिम्स के लिए है और इसकी फीस 1999 रुपये रखी गई है। और इसी तरीके से अगर आप लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो उन विद्यार्थियों के लिए सक्षम के नाम से बैच लॉन्च हो गया, जिसकी फीस है 4,999 रुपये। यहाँ पर भी वो सारी चीजें आपको मिलेंगी और इसमें भी आप लोग कूपन कोड PSP500 लगा सकते हैं। सारा का सारा स्टडी मटेरियल और महत्वपूर्ण जानकारियां वगैरह आप लोगों को फिजिक्स वाला की एप्लीकेशन पर मिलेंगी। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो जल्दी जाकर के आप लोग यहाँ से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं पेपर लीक की जो खबर है वो नीट को लेकर के है। लिखा नीट पेपर परीक्षा से एक रात पूर्व ही हो गया था लीक। हालांकि यहाँ पर एनटीए का भी जवाब है जिसको भी हम देखेंगे। और यहाँ पर एक अभ्यर्थी ने खुलासा किया है, आयुष DAV पब्लिक स्कूल BSEB कॉलोनी पुनाइचक में परीक्षा दे रहा था। पुलिस टीम ने शाम को DAV स्कूल स्थित सेंटर पर परीक्षा अधीक्षक से संपर्क किया और परीक्षा खत्म होने के बाद आयुष राज को वहीं से पकड़ा गया। उसी ने प्रश्न पत्र लीक होने की जानकारी पुलिस को दी थी। अभ्यर्थी ने बताया कि एक रात पहले ही उसे सेटरों ने प्रश्न पत्र देकर के उत्तर याद करने को कहा था और प्रश्न पत्र खीमनीचक स्थित लर्न बॉयज हॉस्टल और लर्न प्ले स्कूल में दिया गया था। तो ये एक बड़ा मामला है और अभी तक तो हम लोग राज्यों से सुन रहे थे इस तरीके की सूचनाएं। अब जो बड़ी परीक्षाएं हैं वहां पर भी इस तरीके की चीजें निकल करके आ रही हैं। लेकिन नीट का प्रश्न पत्र शनिवार की रात को ही लीक हो गया था। अभ्यर्थियों को बाकायदा प्रश्न पत्र दिखा करके उनसे जवाब याद करने को कहा गया था। वहीं पर प्रश्न पत्र अगले दिन यानी रविवार को होने वाली परीक्षा में अभ्यर्थियों के सेंटर पर मिला। इस मामले में पहले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बाद में एक महिला समेत 9 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। सोमवार की शाम सभी को अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। पटना पुलिस की टीम ने इस मामले में पहले बुडको के कनीय अभियंता सिकंदर यादविंदु, उसके साथ ही अखिलेश कुमार, बिंदु कुमार व अभ्यर्थी आयुष राज को गिरफ्तार किया था। जूनियर इंजीनियर के पास से कार व 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। देखिए, लगता है अब चंद्रमा पर जाने से और सूरज पर जाने से भी ज्यादा कठिन काम हो गया है कोई भी परीक्षा को शुचिता पूर्वक संपन्न कराना। चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी सरकार हो और कोई भी परीक्षा हो, ज्यादातर सभी परीक्षाओं के जो पेपर हैं वो लीक हो जा रहे हैं। और ऐसे लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां हैं, बड़े बड़े आयोग हैं, परीक्षा एजेंसियां वगैरह सारे के सारे असहाय हैं और इसको रोक नहीं पा रहे हैं और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं पर नीट को लेकर के एनटीए का भी जवाब है। लेकिन नीट पेपर लीक होने की खबरें बेबुनियाद हैं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सोमवार को कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट स्नातक में प्रश्न पत्र लीक होने का दावा करने वाली खबरें निराधार और बेबुनियाद। एनटीए ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रश्न पत्र की कथित तस्वीरों को वास्तविक प्रश्न पत्र से कोई संबंध नहीं है। एनटीए की वरिष्ठ निदेशक साधना पराशर ने कहा कि एनटीए के सुरक्षा प्रोटोकॉल और मानक संचालन प्रक्रियाओं से यह पता चला कि कोई भी पेपर लीक होने की बातें अफवाह हैं। हम इन अफवाहों पर विराम लगाने के लिए यह भी कहना चाहेंगे कि प्रत्येक प्रश्न पत्र का हिसाब किताब रखा गया है। उन्होंने कहा कि परीक्षा शुरू होने के बाद कोई भी बाहरी व्यक्ति या एजेंसी केंद्रों तक नहीं पहुंच सकती। परीक्षा केंद्रों के गेट बंद होने के बाद बाहर से किसी को हाल के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है और हाल में CCTV में से निगरानी रखी जाती है। अरे परीक्षा केंद्र से पेपर लीक नहीं होता, कौन बताए इनको पेपर कहाँ से लीक होता है। जब यहाँ पर जो बच्चे हैं वो देख सकते हैं बता रहे हैं कि शनिवार को ही पेपर पहुंच गया था, तो परीक्षा केंद्र से कैसे पहुंच जाएगा। और एजेंसी के बारे में भी इनका यहाँ पर जवाब है। लिखा है कि एजेंसी ने प्रश्न पत्र लीक होने की बात से इनकार किया है। ये देखिए इन्होंने कहा। और साधना पराशर ने कहा कि बाद में परीक्षा केंद्र के 120 प्रभावित बच्चों के लिए दोबारा परीक्षा की गई।
अगली जो सूचना है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के है। बड़ी खबर है और गुड न्यूज है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक सचिव बने गिरिजेश त्यागी। प्राथमिक से लेकर के एडेड उच्च शिक्षण एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में गतिविधि और बढ़ने लगी है। सदस्यों के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद अब शासन के विशेष सचिव गिरिजेश त्यागी को आयोग का कार्यवाहक सचिव नामित किया गया है। वह मंगलवार को नए आयोग पहुंच जाएंगे आज, और यहां बुधवार को कार्यवाहक अध्यक्ष MP अग्रवाल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक को लेकर के होने वाली तैयारियों की मंगलवार को समीक्षा करेंगे। ठप पड़ी शिक्षक भर्तियों को तेजी से पूरा करने और नई शिक्षक भर्तियों को लेकर के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आप लोगों को सभी भर्तियों से संबंधित अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। तो यहाँ पर लिखा है कि जब वो पहुंचेंगे तो बुधवार को बैठक होगी और उसमें रोड मैप तय किया जाएगा कि कैसे परीक्षाएं होनी है, क्या होना है। शासन की मंशा है कि चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रशिक्षित स्नातक TGT और प्रवक्ता संवर्ग PGT की भर्ती तेजी से पूरी कराई जाए। एडेड महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा भी कराई जाए, और बुधवार को आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने वाली बैठक को देखते हुए कार्यवाहक सचिव नामित किए गए हैं। तो ये जो सचिव जी हैं ये भी कार्यवाहक ही हैं और अध्यक्ष भी कार्यवाहक हैं, लेकिन ठीक है, कुछ बहुत काम आगे बढ़ेगा। इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी सूचनाएं दी गई हैं। यही गिरिजेश त्यागी जी की फोटो भी लगी हुई है और इसमें लिखा है कि नई भर्ती के विज्ञापन भी जारी होगा। ये देखिए, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के हजारों पद रिक्त पड़े हैं। बैठक के दौरान नई भर्ती शुरू करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। हालांकि विभागों से अधियाचन मिलने के बाद ही आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। तो ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो आप लोगों को अगले वर्ष ही देखने को मिलेगा, चाहे वो TGT PGT का नया विज्ञापन हो और चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का नया विज्ञापन हो। अभी जो महत्वपूर्ण कार्य है वो सभी समाचार पत्रों में और जो जानकारियां निकल करके आ रही हैं कि केवल जो है वो परीक्षा कराने को लेकर की है, दोनों भर्तियों की परीक्षाएं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और TGT PGT की। अब अगली जो सूचनाएं हैं वो लोक सेवा आयोग की हैं। लिखा 2 चरणों की परीक्षा से होगी LT ग्रेड भर्ती की तैयारी। ये बहुत पुरानी सूचना है और कोई इसमें नई बात नहीं है, ये सभी को पता है, क्योंकि मैंने अपने चैनल के माध्यम से कई बार आप लोगों को ये बात बताई है कि अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की योजना है कि कोई भी परीक्षा अब एक चरण में ना करवाई जाए, 2 चरणों में होनी चाहिए, क्योंकि एक चरण में धांधली की आशंका ज्यादा रहती है। अगर कोई किसी एक भर्ती में गलत तरीके से पास भी हो गया प्री में, तो मेंस में क्या कर पाएगा। तो अब यही योजना की जितनी परीक्षाएं होती है उसमें 2 चरण होने चाहिए। लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस बार 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, और इससे पूर्व आयोग ने मार्च 2018 में जारी LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के तहत एकल परीक्षा के माध्यम से भर्ती की थी। एक ही परीक्षा हुई थी ना 2018 में। आयोग ने पूर्व में ही तय किया था कि वह अब सभी भर्तियां 2 चरणों की परीक्षा से करेगा। पहले चरण में प्रारंभिक और दूसरे चरण में मुख्य परीक्षा कराई जाएगी। मार्च 2018 में जब LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था तब आयोग एकल परीक्षा के माध्यम से भी भर्ती करता था, और LT ग्रेड भर्ती के लिए केवल एक परीक्षा हुई थी। इसमें हिंदी और सामाजिक विज्ञान के पेपर आउट होने की चर्चाएं भी हुई थी, जिसकी जांच ST को सौंपी गई थी, और ST अपने प्रिंटिंग प्रेस संचालक और तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक को गिरफ्तार किया था। विवाद की वजह से आयोग ने हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट रोक दिया था। बहुत ज्यादा आंदोलन हुए थे और बाद में वही सब लीपापोती हो गई थी और अंत में जो परिणाम है वो रिजल्ट जारी कर दिया गया था। एकल परीक्षा के माध्यम से होने वाली भर्तियों में ऐसी गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है। ऐसे में आयोग ने बाद में तय किया था कि भर्ती के लिए एकल परीक्षा नहीं होगी, बल्कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के माध्यम से भर्तियां की जाएंगी। आयोग को LT ग्रेड भर्ती के लिए तकरीबन 6000 पदों का वर्ष भर अधियाचन मिल चुका है। ये सूचनाएं समाचार पत्र में दी जा रही हैं, जबकि सूचना ये देनी चाहिए कि LT ग्रेड विज्ञापन कब जारी होगा, आर्थिक विवाद समाप्त हुआ या नहीं हुआ, शासन इस पर अनुमति कब देगा, और लोक सेवा आयोग जो अपना एग्जाम कैलेंडर है वो कब जारी करेगा। लोक सेवा आयोग ने कुछ विज्ञप्तियां भी छपवाई हैं समाचार पत्र में, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक भर्ती है, एक पद के लिए सिस्टम एनालिस्ट दे सकते हैं, प्रतिनिधि पर यह भर्ती होगी। एक ही पद है जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और ये तो बेकार आप लोगों के लिए नहीं है। और ये देखिए आप लोग यहाँ पर ये सीधी भर्ती से संबंधित विज्ञापनों के अंतर्गत विज्ञापित पर जिनका विवरण निम्नवत है। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 ये आयुष डिपार्टमेंट के विज्ञापन है। इसका जो कट ऑफ अंक वगैरह है ये लिखा हुआ है कि विद्यार्थी देख सकते हैं। ये देखिए लिखा है 7 मई से लेकर के 14 मई तक ये इनके साक्षात्कार में उपस्थित प्राप्तांक और कट ऑफ अंक वगैरह विद्यार्थी देख सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ साक्षात्कार का कार्यक्रम है जिसे आप लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश आयुष विभाग का 16 मई और 15 मई को, और इसकी विस्तृत जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। RO ARO को लेकर के भी कुछ सूचना है। लेकिन RO ARO पेपर लीक की जांच अब ST को दी जाएगी।
लिखा है कि इसलिए विवेचना दी गई थी चूंकि इसकी जो एफआईआर है वो तो हुई थी सिविल लाइंस में। लिखा है कि इस प्रकरण में ज्यादातर जो गिरफ्तारियां वगैरह सात संकलन वगैरह है वो एसटीएफ की लखनऊ इकाई नहीं किया था। इनमें गुरुओं से लेकर के सरगना तक की गिरफ्तारी एसटीएफ नहीं की थी। प्रयागराज, नोएडा, लखनऊ, गोंडा, कौशाम्बी जनपद में ताबड़तोड़ छापे मार करके एसटीएफ ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी की और इसे देखते हुए विवेचना एसटीएफ से कराने का निर्णय लिया गया है। अंतिम सूचना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की है। पीजीएटी के लिए मई के मध्य में आवेदन शुरू करने की तैयारी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सत्र 2024-25 के तहत परास्नातक प्रवेश परीक्षा पीजीएटी जिन विद्यार्थियों को एमए एमएससी वगैरह करना है यूनिवर्सिटी से, तो वो विद्यार्थी मई के मध्य में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और प्रवेश परीक्षा के आयोजन के लिए एजेंसी का चयन 7 मई को किया जा सकता है और इसके बाद प्रवेश परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। तो इसी महीने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा। कुछ भर्तियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। आईजीआई एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की पदों पर भर्ती है। 1017 पदों पर यह भर्ती निकली है। आवेदन की जो अंतिम तारीख है वो 22 मई है। योग्यता 12वीं होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के पद हैं, कुछ और योग्यताएं भी मांगी जा सकती हैं और ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के आप लोग स्टाफ की विभिन्न पदों पर आवेदन कर सकते हैं। तेजपुर विश्वविद्यालय से भी रिक्तियां हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर व अन्य पदों पर मौके। 15 मई है इसकी लास्ट डेट और पीएचडी वगैरह अन्य योग्यताएं हैं और वेबसाइट है tezu.ernet.in। यूपी ट्रिपल एससी से भी भर्ती चल रही है कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य की, और 15 मई इसकी भी लास्ट डेट है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। वेबसाइट यही है। पीटी पास विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। डाक विभाग से भर्ती निकली हुई है 27 पदों पर। indiapost.gov.in यहाँ पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और एम्स गोरखपुर से भी भर्तियां निकली हैं प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 मई है और योग्यताएं इसकी अलग अलग है। emsgorakhpur.edu.in पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।